साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊँगा कि दिल्ली पुलिस के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है और ऐसे में इसकी पूरी एलिजिबिलिटीज़ क्या होती हैं, सिलेबस क्या रहता है, उम्र कितना रहता है इसमें। तो पूरी हम आज दिल्ली पुलिस की बात करेंगे। अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि जब आपको जैसे ही इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और एग्ज़ाम में क्या होता है कि जितना ज़्यादा स्कोर होगा, उतना ज़्यादा ही आपके चांस होते हैं इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। आपको पता होगा हमारे हिंदुस्तान की सबसे चहेती जो है एक नौकरी है कांस्टेबल के लिए, वो है दिल्ली पुलिस। जिसके लिए महिला हो या पुरुष हो, वो अपने जी-जान से मेहनत करता है और उसके मन में बचपन से कहीं न कहीं रहता है, या तो मैं आर्मी में जाऊँगा, इंडियन आर्मी का भाग बनूँगा या फिर मैं दिल्ली पुलिस में जाऊँगा। हर व्यक्ति की एक ही चाह होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये सब आपको पता होगा। तो चलिए मैं इसके नोटिफ़िकेशन की तरफ लेके चलता हूँ, कुछ चीज़ें और मैं एक एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद में आपकी कमेंट का मैं जवाब दूँगा। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम से पहले अपने आप को तैयार रखने के लिए, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं उनको लेकर के थोड़ी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और जिसमें कि आपका जो एग्ज़ाम मोड होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। मतलब हिंदी और इंग्लिश वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी चिंतित ना रहें, उनका जो एग्ज़ाम आएगा वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो ऐसे में इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो चाहे हिंदी मीडियम से, डज़ नॉट मैटर, आपके लिए कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये है फिजिकल एंड्योरेंस को लेकर के। तो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली। पीई एंड एमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब उन्होंने ये बोला है कि ये इसका जो फिजिकल होता है, पेपर देने के बाद में जो फिजिकल होता है उसको कंडक्ट कराता है दिल्ली पुलिस। और इसमें क्या होता है कि जो आपका फिजिकल होता है, इसके कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाते हैं, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि सिर्फ ये आपको वहाँ पर दिखाना है, ऐसा है। एक बार मुझे याद है कि इसमें पहले जो था, पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, पहले फिजिकल होता था और ये शायद बात है लगभग 17 या 18 की, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, 16, 17, 18 की होगी। तो उस टाइम पर दिया था, मतलब इसका जो फिजिकल कंडक्ट हुआ था वो आगरा में हुआ था, जो मैंने दिया था। तो फिजिकल तो अब जब हम दौड़ रहे थे, 1600 मीटर का रनिंग था, तो सोच सबसे लास्ट में हम ही थे जिस रस्से पर हम आए थे। इसके बाद में इसका जो एग्ज़ाम वो कानपुर में कंडक्ट हुआ था, लेकिन इस बार जो है चयन प्रक्रिया एकदम चेंज हो गई है। जैसे आर्मी के अंदर हो गई है कि साहब पहले पेपर दीजिएगा, एसएससी जीडी की तरह हो गया, पहले पेपर दीजिए फिर फिजिकल पर आइए। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का आपका इसका फिजिकल होता है। हाँ, इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आपका जो पे लेवल होता है वो लेवल 3 का होता है, 21,700 से लेकर के 69,100 तक, यही हमारा होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में जेल वार्डर के पद पर हैं, जेल पुलिस में हैं, तो ऐसे में हमारा जो पे स्केल है वो भी सेम यही है। लेवल 3 के अंदर आता है और 21,700, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप अगर दिल्ली पुलिस का कंपैरिजन किसी अदर राज्य से करेंगे, तो तुलना में दिल्ली पुलिस का जो वज़न है वो ज़्यादा पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? वो इसलिए बोल दिया क्योंकि वहाँ पर जो आपके अलाउंसेस लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मतलब अदर राज्यों से इसके अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। नौकरी का जो होता है एक फिक्स आवर होता है करने के लिए, छुट्टियाँ भी आपको घूमने-फिरने के लिए मिलती हैं। वो एडवांटेज क्या-क्या होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। लेकिन और राज्यों से बेहतर है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी तैयारी मन-तन से करिएगा। इसके बाद फिर इसका पेपर भी हमने दिया था एक बार, ये 2021 के आसपास की बात है शायद। 2020 में इसका, हाँ, 2 नहीं, 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 2020 की बात है शायद, जब इसका एग्ज़ाम एक बार हुआ था, तो उस तरह पता ही नहीं चला था कि पेपर क कहाँ से आ गया। चलिए अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएँगे नेशनैलिटी आपका इंडियन, भारतीय, नेपाल से नहीं चलेगा काम। आपका जो उम्र है, वो उम्र होना चाहिए 1825। 18 से 25 अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन आपको पता होगा इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के आधार पर। अलग-अलग जैसे कैटेगरीज़ होती हैं, जातियाँ होती हैं, उनके आधार पर इनमें रिलैक्सेशन मिलता है। अब आप कहेंगे सर रिलैक्सेशन, जैसे उम्र में छूट मिलता है, जैसे सामान्यतः अगर आप जनरल हैं तो 18 से 25 ही इसका फॉर्म भर पाएँगे, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें आप 3 और जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 28, यानी ओबीसी वाला 28 तक भर सकता है। एससी और एसटी वाले को 5 साल का मिलता है, यानी कि एस अंडरस्टैंड और नॉट, तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? ये
कैटेगरीज वाइज होता है। अब हम बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपने अगर देखिएगा 12वीं कर रखा है, आपने अगर 12th कर रखा है, तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद में मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आप अभी से इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पर आपको चाहिए होता है। तो उस टाइम पर चाहिए होता है मतलब बना होना चाहिए। तो ऐसे में देखो स्पेशल लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का हो या फिर कार का हो, बस का हो, एज ऑन द डेट ऑफ PE&MT। लर्नर्स लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत बार क्या होता है, आपका पेपर पास हो जाता है और फिजिकल के टाइम पर ये ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता है। तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं, जाते हैं और बनवा लेते हैं। तो शुरुआत में जो लाइसेंस बनता है वो आपका लर्नर लाइसेंस होता है, तो वो चलता नहीं है। लर्नर लाइसेंस जो होता है मान्यता प्राप्त नहीं होता है। मान्यता प्राप्त का मतलब उसे स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अब इस चीज़ से बचना है तो आप अभी से बनवाने के लिए डाल दीजिएगा, और वो तब तक आपका जो है वो एकदम से परमानेंट भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो परमानेंट हो जाएगा, टेम्पररी नहीं, परमानेंट हो जाएगा। तो आपका फिजिकल के टाइम पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। शायद आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पर इसको ना मांगा जाए, ना नंबर मांगा जाए, बस बोला जाएगा है या नहीं, आपके पास में होगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, कई बार कई कैंडिडेट्स ऐसे हुए हैं फेल इसमें, जिन्होंने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किया है लेकिन उनका ड्राइविंग लाइसेंस समय रहते नहीं बना है, या लर्नर को लेकर के गए, वो तत्काल बनवा करके ले गए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो भैया ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। कागज़ का जहाँ पर काम होता है वहाँ कागज़ ही अपनी जगह को पूर्ण करता है। तो ऐसे में ऐसी गलती की उम्मीद जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखिएगा आपके जो नंबर बनते हैं उसमें एनसीसी सर्टिफिकेट का भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मतलब आपके जैसे मान लीजिएगा 100, अब इसमें क्या आएगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। तो अब मान लीजिए आपके 80 नंबर आ गए। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो इस 80 के 5% अंडरस्टैंड नो, 80 का 5% जितना होगा वो इसमें नंबर ऐड कर दिया जाएगा। एनसीसी का बी है तो उसके लिए 3% हो जाएगा, एनसीसी का ए है तो इसके लिए 2% हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये इसमें जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है। ये सारी चीजें जो है वो याद होनी चाहिए आपको। बेनिफिट्स विल ओनली बी गिवन ऑन अ प्रोडक्शन ऑन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जो है वो दिखाना होगा। और आगे क्या लिखा हुआ देखिएगा, द क्रूशियल डेट फॉर पर्पज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ये उससे पहले का होना चाहिए। इसके बाद में एप्लीकेशन फीस आपको पता होना चाहिए, इसमें 100 रुपीज़ जो है वो आपसे ली जाती है। लेकिन इसमें अगर महिला हैं, आप वुमेन हैं, तो महिलाओं को कोई भी फीस नहीं देनी है। अगर आप SC ST या ESM एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तब भी आपको 100 रुपये की जो फीस है वो आपको नहीं देना है। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में? तो ये थोड़ा फीस में भी आपको जो है वरीयता दी जा रही है, मतलब महिलाओं को। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप सबको पता होना चाहिए कि भैया ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद में फिजिकल फिजिकल होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा और उसके बाद में आपका मेरिट बनता है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, पेपर होता है, उसके लिए देखिएगा 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के, और इसमें जो सामने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 0.25 का जो है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। अब देखिएगा आपका जो सिलेबस है वो सीधी सीधी बात है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 50%, रीजनिंग के 25%, न्यूमेरिकल एबिलिटीज के 15%, कंप्यूटर से संबंधित 10% आएंगे। यानी ओवरऑल जो है वो 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। 90 मिनट के अंदर आपको पेपर देना होगा। आपका जो पेपर होगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। सिलेबस ऑफ, अब देखिएगा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इनका सिलेबस आप देख लीजिएगा कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर के ये सारे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके पढ़िएगा। इसके बाद में रीजनिंग का ये सिलेबस है, और न्यूमेरिकल एबिलिटीज का आपके सामने दे रखा है, कंप्यूटर का ये है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अच्छे सवाल इसमें देखने को मिलेगा। और बोल रखा है कि द क्वेश्चन पेपर शैल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब 10th लेवल का इसमें जो है आपको पेपर देखने को मिलता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं आपके फिजिकल की तरफ। फिजिकल की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल कैंडिडेट्स के सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, और ये जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एज वाइज देखो क्या लिखा हुआ है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, सबके लिए यहाँ पर जो है वो उम्र के आधार पर जो होता है फिजिकल करना होता है।
यहाँ पर देखिए अगर आपकी उम्र जो है वो 30 साल तक है, मतलब 30 साल से छोटे हैं आप, 30 साल से कम है आपकी उम्र, तो आपको 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 6 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप जो होती है वो 14 मारनी है, हाई जंप करनी है आपको 3-9, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा अब अगर 3 से 40 है तो आपके लिए ये क्राइटेरिया, अगर 40 से ऊपर उम्र है तो आपका ये क्राइटेरिया। इज दैट क्लियर? इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बोल रखा है आपका हाइट जो 170 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होता है। यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर जो होता है वो हाइट होता है। इसके बाद में अब मैं फीमेल की बात करूंगा, तो अगर आप 30 साल से छोटी हैं तो इसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फुट करना पड़ेगा और हाई जंप जो वो 3 लगाना पड़ेगा। इसके बाद में ये आपका उम्र के हिसाब से जो है वो आपके सामने इसमें क्राइटेरिया दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 157 जो वो कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। इसके बाद में ये आपके सामने लिखा हुआ है कि देखिए जब कैलेंडर जारी हुआ था तो उस टाइम पर की बात है कि इसका जो नया वैकेंसी है इसका फॉर्म चालू हो जाएगा 1 सितंबर से फॉर्म चालू हो जाएगा। इसका फॉर्म लास्ट डेट है 30 सितंबर, 30 तारीख तक चलेगा और पेपर जो वो आपका नवंबर दिसंबर में होने हो जाएगा। तो ये एसएससी की वैकेंसी है और एसएससी ही इसका पेपर कराती है। तो ऐसे में टाइम वाइज टाइम बाउंड के साथ में इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाता है। तो आप सबके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ थी, सो आई थॉट कि आप सबके सामने इस बात को रखा जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट, इफ़ आई हैव टाइम देन आई कैन रीड एंड चेक योर कमेंट्स। दिक्कत आने पर, परेशानी आने पर खुद टेंशन नहीं लेना है, तो डिप्रेशन आप सब हमें दे दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है किसी अदर वैकेंसी के बारे में तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, मैं आपकी कमेंट को ज़रूर रीड करूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।